आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध दार्शनिकों से परिचित हो रहे हैं और ये जो बौद्ध दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों का पूरा परिचय एक ही पुस्तक में वैसे उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन इस पर एक बड़ा संशोधन प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने किया है और उन्होंने अपनी इस पुस्तक का शीर्षक दिया है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के इसी अध्ययन के आधार पर हम दार्शनिकों का ये जो परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसमें इस वक्त नागार्जुन है, आचार्य नागार्जुन। तो आचार्य नागार्जुन का ये परिचय और उनके साहित्य रचनाओं से जुड़ी चीज़ें, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से जुड़ा ये जो सारा शोध अध्ययन है, ये दरअसल एक बड़ा अमूल्य कार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने किया है। तो प्रोफेसर साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनका ये जो अध्ययन है, इस अध्ययन के आधार पर बौद्ध दार्शनिकों के परिचय की इस कड़ी में आचार्य नागार्जुन से जुड़ते हैं। आचार्य नागार्जुन जब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा सर्वास्तिवाद को भी समझें, माध्यमिक कारिका को समझते हुए थोड़ा सा हीनयान को भी समझें। तो यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इस बात को लिख रहे हैं। वे कहते हैं कि हीनयानी संप्रदाय थेरवाद एवं सर्वास्तिवाद के सिद्धांत क्षणिकवाद मत में द्रव्य, पुद्गल या अवयव सभी असत हैं। यदि सर्वास्तिवाद और थेरवाद की बात करें तो ये द्रव्य, पुद्गल या अवयव सभी को असत मानते हैं, लेकिन क्षणिक धर्म सत्य है, यथार्थ है, ये भी मानते हैं। जो क्षणिक धर्म है, नागार्जुन का शून्यवाद क्षणिकवाद के और आगे चला जाता है। नागार्जुन का जो शून्यवाद है वो क्षणिकवाद के और आगे चला जाता है और वो कहता है कि धर्म वस्तुतः असत ही है। ये जो सिलसिला है ये बिल्कुल असत है और नागार्जुन अकाट्य तर्कों से ये स्थापित करते हैं कि कारण, द्रव्य आदि पर वैचारिक चिंतन करने से एवं बुद्धि से परीक्षा करने पर उनका अस्तित्व ठहरता ही नहीं। और ये वास्तव में आचार्य नागार्जुन की खोज है कि उनका अस्तित्व ठहरता ही नहीं है, कहीं नहीं ठहरता। वस्तुतः नागार्जुन का शून्यवाद केवल निषेधात्मक नहीं, वे केवल निषेध नहीं करते बल्कि संपूर्ण दृश्यमान जगत को परस्पर सापेक्ष निस्वभाव शून्यता बताने वाला शून्यवाद का सिद्धांत निरपेक्ष तत्व की ओर संकेत करता है। उनका ये जो सारा चिंतन है ये एक निरपेक्ष तत्व की ओर संकेत करता है जो परम निरपेक्ष और यथार्थ सत्य है। ये शून्य ही निर्वाण या बुद्धत्व के रूप में है। यही इसी बात को, ये जो न्यूट्रलाइजेशन, अपने आप को न्यूट्रल कर देना है, इसी को जब वे आगे बढ़ाते हुए लेकर चले जाते हैं तो इसी को वे निर्वाण या बुद्धत्व के रूप में उसको प्रस्थापित करते हैं और उसको उसके समकक्ष ले जाकर खड़ा करते हैं। सत्ता का स्वरूप जब वे समझाते हैं तो वे कैसे कि नागार्जुन ने सत्ता के दो रूपों का निरूपण किया है, एक व्यावहारिक सत्य और दूसरा परमार्थिक सत्य। परमार्थ सत्य निरपेक्ष शून्य है। इस प्रकार उन्होंने दो सत्य माने हैं, एक संसार को समृद्धि सत्य और व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है और एक शून्य जो परमार्थ सत्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि शून्यवादी आचार्य सत्य के दो रूप मानते हैं, समृद्धि सत्य और परमार्थ सत्य, और इस तरह से वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये समृद्धि सत्य क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझें कि समृद्धि सत्य को व्यावहारिक यानी कि लौकिक सत्य कहा गया, जो हमारे सामने चीजें दिखाई देती हैं। ये समृद्धि का अर्थ है अविद्या या अज्ञान, यानी कि चीजों को हम ज्ञान के स्तर पर नहीं जानते, जो सामने दिखता है बस उसे ही हम सत्य मान लेते हैं, उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं करते, मतलब उसके वास्तव को समझने का प्रयास नहीं करते। और ये है समृद्धि सत्य। इसे दूसरे अर्थों में
अविद्या या अज्ञान कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि से यह समृद्धि भी दो प्रकार की होती है। यदि हम सांसारिक और व्यवहार के रूप में इसे देखें तो ये भी दो तरह की होती है। एक तो तथ्य समृद्धि, यानी कि जब दोष रहित इंद्रियों द्वारा पदार्थों का घटपट आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं तब उसे तथ्य समृद्धि कहते हैं, जिसे व्यवहारिक दृष्टि से सत्य कहा जाता है। जो लोग सामान्य रूप से चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, जो चीजें सामने दिखाई देती है उन्हीं की, ये हो गया व्यावहारिक दृष्टि से इसे सत्य कहते हैं लोग, लेकिन ये तथ्य समृद्धि हो गई। और दूसरी हो गई मिथ्या समृद्धि। तो मिथ्या समृद्धि क्या है? जब दोषपूर्ण इंद्रियों द्वारा किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान करके व्यावहारिक दृष्टि से मिथ्या कहते हैं, ये हो गई मिथ्या समृद्धि। यदि कुछ चीजें दोषपूर्ण दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो वैसी होती है या नहीं होती है ये तो नहीं, लेकिन चीजों को हम मिथ्या इंद्रिय से ही देख रहे हैं, गलत तरीके से समझ रहे हैं, तो ये हो गई मिथ्या समझ। और फिर वो गलत तरीके से समझी और जानी गई चीजों को ठीक मान लेना, ये हो गई मिथ्या समृद्धि। परमार्थ सत्य जो है आचार्य नागार्जुन का, इसमें समस्त धर्मों की निस्वभावता को परमार्थ सत्य कहते हैं। समस्त धर्मों की निस्वभावता, इसे ही शून्यता, तथता, भूतकोटि और धर्म धातु कहते हैं। ये परमार्थ अगोचर है, इसे वाणी द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसे शब्दों द्वारा इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। ये शब्दातीत एवं मन से अगोचर है, इसे चित्त से भी नहीं जाना जा सकता। इसे न हम शून्य कह सकते हैं और न अशून्य ही कह सकते हैं, इसे केवल संकेत के लिए शून्य कहा जाता है। आचार्य नागार्जुन जब अपनी माध्यमिक कारिका को बहुत गूढ़ता में और बहुत गंभीरता में लेकर जाते हैं, बहुत गहराई में लेकर जाते हैं, तो वे कहते हैं कि ये परमार्थ सत्य न भाव रूप है न अभाव रूप है और न ये दोनों प्रकार है और न दोनों से भिन्न है। तो फिर ये क्या है? तो ये बुद्धि की समस्त चारों कोटियों से विनिर्मुक्त है और शून्यता ही परमार्थ सत्य है, क्योंकि भाव न तो स्वतः अद्भुत है, उद्भूत है, न परतः, न दोनों से और न अहेतु से उद्भूत है। अतः संसार में भावों का अस्तित्व असत मिथ्या है। केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही परमार्थ का उपदेश दिया जा सकता है। ये जो लोग परमार्थ की बात करते हैं, आचार्य नागार्जुन इसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि जिसे व्यावहारिक दृष्टि से अगर इसे समझना है तो इसे केवल ऐसा कहा जा सकता है कि लोग परमार्थ का उपदेश मात्र देते हैं, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए, वास्तविक रूप में अगर इसे देखा जाए, तो ये न तो स्वतः उद्भूत है न परतः है, न स्वतः आता है और न दूसरों से आता है, न दोनों से और न अहेतु से उद्भूत है। तो फिर क्या है? तो संसार में भावों का अस्तित्व एक असत मिथ्या है। केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही इसे परमार्थ का उपदेश दिया जा सकता है। इस बात को आचार्य नागार्जुन ने अपने परमार्थ सत्य के रूप में जब उन्होंने माध्यमिक कारिका में समझाए, तो इसको और भी बहुत गहराई से विश्लेषित किए हैं। उनका जो कहना जो है नागार्जुन का, वो कहना यह है कि व्यवहार का आश्रय बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। मतलब व्यवहार को सामने रखे बगैर परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता, और परमार्थ की प्राप्ति के बिना निब्बाण नहीं मिल सकता। यदि परमार्थ की प्राप्ति होती है तो ही निब्बाण मिल सकता है। ये निब्बाण ही परम सत्य है और शून्य रूप निर्वाण का अनुभव योगियों को ही होता है। योगियों का मतलब ये हुआ जोड़ने वाला, जो अपने मन, अपने शरीर, अपने आसपास की चीजें और अपनी वो जो
आसपास में जो ऊर्जा है उसके साथ जो अपने आप को जोड़ देता है, योग करता है, उन्हें योगी कहा जाता है। तो इन योगियों को ही ये निब्बाण की उपलब्धि होती है, ये आचार्य नागार्जुन कहते हैं। आचार्य नागार्जुन का ये जो माध्यमिक कारिका है, ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। माध्यमिक नाम से ही प्रतीत होता है कि एक ऐसी स्थिति को स्वीकार करना जो किसी वस्तु के छोर की विधि, वस्तु के छोर के निषेध का मार्ग है। यदि संसार को सत्ता को यथार्थ माना जाए तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्नति एवं ज्ञान तभी संभव है जब संसार में नमनशील और निरंतर परिगमन की अवस्था है। यदि संसार के प्रति विनम्रता है तो फिर उन्नति एवं ज्ञान तभी संभव है। तो जो लोग अपने जीवन में उस ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जिस ऊंचाई को अनासक्त जीवन कहते हैं या फिर अपने स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत करना कहते हैं, तो इसके लिए केवल एकमात्र सिख और प्रैक्टिसिंग जिसको कहें वे आचार्य नागार्जुन कहते हैं, और वो है नमनशील और निरंतर परिगमन। नमनशील भी होना और निरंतरता भी हो उसमें, तो फिर ये जीवन बेहतर बनाना ये संभव है। यहां हम लोग रुकते हैं। अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, तो आचार्य नागार्जुन के चिंतन से आपको पुनः जोड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।